दोस्तों, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि दिस थिंग बिलोंग्स टू समबडी, यानी ये किसी का सामान है या ये किसी का है, तो हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अक्सर एपोस्ट्रोफी एस को जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ कॉमन एरर्स है जो रिपीट होते रहते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम अनजाने में करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं मिस्टेक्स की। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैली बैनर्जी हिंद खोज के इस लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम सीखते हैं आसान इंग्लिश में रियल लाइफ सिचुएशन में बात करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए हम इस वर्ड से शुरू करते हैं, टीचर्स रूम। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी जो है वो है आर के ऊपर एस से पहले। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? ये इसलिए इनकरेक्ट है कि जब हम टीचर्स रूम बोलते हैं वो एक टीचर के लिए नहीं होता, यानी बहुत सारे टीचर्स के लिए है उनका रूम है, तो वो होगा एस लगाने के बाद आएगा एपोस्ट्रोफी। जब भी हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे टीचर्स रूम है, किसी एक टीचर के लिए नहीं है, सब टीचर्स के लिए है, तो प्लूरल है। प्लूरल में जब भी यूज़ होता है तो वो एस के बाद आएगा। नेक्स्ट, ऑफिसर्स मेस। यहाँ पे भी सिर्फ एक ऑफिसर के लिए नहीं है, बहुत सारे ऑफिसर्स के लिए है, और इसीलिए यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद ही लगनी चाहिए। टीचर्स डे, अब ये तो बहुत ही कॉमन एरर है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि कार्ड में भी लिखा होता है टीचर्स डे, एपोस्ट्रोफी एस। ये इनकरेक्ट इसलिए है कि टीचर्स डे किसी एक टीचर के लिए नहीं होता है, वो टीचर्स डे है, बहुत सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं उन सब का दिन। वो प्लूरल वर्ड है, इसीलिए उसमें एपोस्ट्रोफी भी एंड में ही लगनी चाहिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स यूनियन, एक स्टूडेंट का यूनियन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये प्लूरल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तभी यूनियन बन सकता है, प्लूरल है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी जो है वो एंड में लगेगी। मदर्स डे, सेम लॉजिक, एक माँ के लिए नहीं है, मदर्स डे सभी मदर्स के लिए है, तो ये प्लूरल है, और जब भी प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी जो है वो एंड में लगनी चाहिए। अगर सिंगुलर है तभी एपोस्ट्रोफी के बाद एस लग सकती है, अदरवाइज वो हमेशा एंड में ही लगेगी। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। फादर्स डे, जो कि गलत है, एक फादर के लिए नहीं है, सभी फादर्स के लिए है, प्लूरल है, सो फादर्स डे। किड्स प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया, क्योंकि ये प्लूरल में यूज हो रहा है। बॉयज हॉस्टल, अब एक बॉय के लिए हॉस्टल नहीं है, बॉयज प्लूरल है, इसीलिए बॉयज हॉस्टल। वर्कर्स क्वार्टर्स, सभी वर्कर्स के जो क्वार्टर्स है उसके बारे में बात की जा रही है, एक के बारे में नहीं है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी जो है वो एंड में लगनी चाहिए। फ्रेंड्स रीयूनियन, अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तभी रीयूनियन हो सकता है, यानी सेंस इसका प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी को एंड में लगनी चाहिए। हमेशा इसी बात को ध्यान में रखिए कि वर्ड किस सेंस में यूज हुआ है, अगर वो प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी एंड में लगेगी, अगर सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज होगा। दोस्तों एक और कॉमन एरर जो अक्सर एपोस्ट्रोफी एस के यूज़ के रिलेटेड सिचुएशंस में देखा जाता है वो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होना। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि एपोस्ट्रोफी एस जो एक पोजेसिवनेस को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं राहुल्स पेन, द डॉग्स कॉलर, द कैट्स व्हिस्कर्स, लेकिन इसको हम नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो इनकरेक्ट यूज़ होता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, हम अक्सर कह जाते हैं कार्स कीज, ये इनकरेक्ट है, हमें कहना चाहिए कीज ऑफ द कार।
AC इज रिमोट, इनकरेक्ट है। इसको कहना है रिमोट ऑफ द AC। वॉल्स कलर, इनकरेक्ट है। कलर ऑफ द वॉल। टीवीज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द टीवी। जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात होती है, जो जीवित चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए जब हम बात करते हैं तब ऑफ का यूज़ होता है, एपॉस्ट्रोफी एस वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, वो इनकरेक्ट यूज़ है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये लेसन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। लेसन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Bye.